हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो हमारी ओपनिंग डेट है वो हमारी शुरू हुई है 12 अक्टूबर 2024 से। और यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है, मतलब हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 11 नवंबर तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी पोस्ट आई हैं वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है। जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है और यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपये रहने वाला है। ग्रुप डी की पोस्ट है वो लेवल 1 की पोस्ट है और यहाँ पे ग्रेड पे है वो 1800 रुपये रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और कौन से उसमें कितनी पोस्ट आई है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है वहाँ पे ग्रुप सी की 2 पोस्ट है और ग्रुप डी की कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे जो BLW वाराणसी डिवीज़न है वहाँ पे ग्रुप सी की 1 पोस्ट है और ग्रुप डी की 2 पोस्ट है। जो इज्जतनगर डिवीज़न है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, वहाँ पे ग्रुप डी की 2 पोस्ट है। और जो लखनऊ डिवीज़न है वहाँ पे भी 2 पोस्ट है ग्रुप डी की। और जो वाराणसी डिवीज़न है वहाँ पे भी 2 पोस्ट है। उसके बाद हमारा आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो लेवल 2 ग्रुप सी की पोस्ट है उसके लिए फॉर टेक्नीशियन थर्ड, इसके लिए क्या बोला है, जो 10th या तो हमारे पास 10th पास होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट ITI का क्या होना चाहिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड NCVT या SCVT से। अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए या फिर इस 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। The compulsion of 50% marks in aggregate will not be insisted upon in case of SC/ST case. SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर नहीं है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट है। लेकिन जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि OBC हो गई, AWS हो गई या फिर जो कैटेगरी हो गई हमारी अनरिजर्व कैटेगरी, उनके लिए यहाँ पे जो 12th है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारी आती है लेवल 1 की पोस्ट जो कि हमारी ग्रुप डी की पोस्ट है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से हमारी रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए और इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ITI का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो हमारे पास होनी चाहिए, या फिर हमारे पास 10th पास होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे बोला गया है जो 10th है वो होनी चाहिए और इसके इक्विवेलेंट या तो ITI हो या फिर जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है हमारे पास वो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्काउटिंग के लिए बोला गया है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एज क्राइटेरिया। जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें 18 से 30 साल बोला गया है और जो हमारी ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें 18 से 33 साल तक बोला गया है। फिर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वेबसाइट है हमें वहाँ पे विजिट करना है। सारी जो इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से केयरफुली रीड करना है। केयरफुली रीड करने के बाद हमें जैसे जैसे हमारे पास इंटरफेस खुल के आता है हमें वैसे वैसी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। उससे हमारे क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है एग्जामिनेशन फ़ीस। यहाँ पे 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। ये रिफंडेबल फ़ीस है। अगर हम अपना रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होंगे, 400 रुपये हमारे रिफ़ंड हो जाएंगे। जो कैंडिडेट SC/ST एक्स सर्विसमैन और जो पर्सन मतलब PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस है और ये पूरे के पूरे उनको क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे जो वो अपेयर कर लेंगे रिटर्न एग्ज़ाम को। अब देखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो यहाँ पे देखे जाएंगे। इन दोनों के बेसिस पे ही यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं और यहाँ पे किसी कैंडिडेट के पास एक सर्टिफिकेट है तो उसको मतलब जैसे सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई एक कोर्स कर रखा है तो उसके लिए 7 मार्क्स हैं और 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स है तो यहाँ पे 10 मार्क्स हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कंप्लीट डिटेल्स बता रखी हैं। फिर हमारा आता है मेन सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या क्या आएगा, जो स्काउटिंग और गाइडिंग है उसकी हिस्ट्री करनी है, लॉ एंड प्रोमिसेस करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल,
ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल दोनों करने हैं। नॉलेज ऑफ बुक्स, बुक्स के ऑथर वगैरह के नाम पूछ सकते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए हमें बुक्स की सारी। स्काउटिंग फॉर बॉयज़, गाइडिंग फॉर गर्ल्स इन इंडिया, लेफ्ट हैंडशेक, सैल्यूट, प्रेयर, फ्लैग सॉन्ग, नेशनल एंथम, नो द नेशनल एंड स्काउटिंग फ्लैग्स, सोशल सर्विस एट वेरियस ओकेजन, हिकिंग, प्रोफेशनसी बेजिज, हाउ दीज आर अर्नड। ये हमारा क्या है, यहाँ पे सारा सिलेबस है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उपराष्ट्रपति अवार्ड कंपटीशन, प्राइम मिनिस्टर शील्ड कंपटीशन, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर यहाँ पे हमें जनरल कंडीशंस बताई गई हैं, रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ये थी हमारी रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट ग्रुप डी और ग्रुप सी की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।